हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 बुक आर.एस. अग्रवाल का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 18 रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री। स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्लास 7 के जितने भी चैप्टर्स की हमने वीडियो बनाई है उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको कोई चैप्टर्स की वीडियो डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रही है तो आप क्लास 7 की प्लेलिस्ट में जाकर भी दे सकते हैं। तो क्लास 7 की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टूडेंट, क्लास 6 बुक आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर के सॉल्यूशन की वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी और क्लास 6 प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप क्लास 6 के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 6 की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट, चैप्टर 18 में दो टॉपिक हैं, रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री। एक्सरसाइज 18A में रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 18B में रोटेशन सिमेट्री के क्वेश्चन हैं। अब स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज 18A है ये क्लास 6 की जो एक्सरसाइज 20 है सेम क्वेश्चंस हैं। अगर आपने क्लास 6 की एक्सरसाइज 20 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो ये क्वेश्चन जो है आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 6 की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें मैंने डिटेल में समझाया गया है। इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन सिमेट्री के बारे में बताऊंगी कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होती है। स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन सिमेट्री वो होती है, जैसे ये पेज है, ठीक है ना, ये पेज है, अगर इसको मैं बीच में से फोल्ड करती हूँ, ठीक है, तो ये पेज क्या करता है, नीचे वाले पेज को पूरी तरह से ढक लेता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, ये जो लाइन बन रही है ये होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अगर जैसे अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करती हूँ, ठीक है, तो इसने भी नीचे वाले पेपर को पूरी तरह से ढक लिया है, मतलब कि आइडेंटिकल हो गया, एक किस्म से सेम हो गया, ठीक है ना। तो ये जो लाइन बनती है इसको कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हमारे पास रेक्टेंगल है, ये मैंने पिक्चर ऑलरेडी ड्रॉ कर दी है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब इसकी सिमेट्री कैसे होगी। अब रेक्टेंगल में कहता है कि ये इसकी अपोजिट लाइन जो है इक्वल होती है। अगर हम इसके मिड पॉइंट से एक ये वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो पिक्चर है इस पिक्चर को पूरी तरह से ढक देगी। तो ये क्या होगा, आइडेंटिकल हो गया, ठीक है ना। तो अगर अब इसमें ये क्या एक वन लाइन सिमेट्री बन गई। अब रेक्टेंगल में क्या है कि अगर हम इस साइड हॉरिजॉन्टल मिड पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं और उसको इस पार्ट को इसके दूसरे वाले पार्ट के ऊपर ओवरलैप करते हैं, ऐसे हम इसके ऊपर इस पार्ट को रखते हैं, तो इससे ये वाली जो है इमेज जो है ये भी पूरी तरह से ढक जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक आइडेंटिकल पिक्चर बन जाएगी। तो रेक्टेंगल में क्या हो रहा है, टू लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब स्टूडेंट, हम ट्रायंगल को देखते हैं। अब जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जो सारी जो साइड्स हैं ना इक्वल होती हैं। अगर आप देखो यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन पे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट अगर इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट पे रख आप ओवरलैप करोगे ना, तो क्या हो गया, हमारी जो ये फिगर बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। तो ये वाला एक होगी और इक्विलेटरल इसकी जो सारी साइड्स इक्वल हैं। तो अगर आप इस एंगल को भी अगर बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन पे और इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के ऊपर रखोगे, तो भी आपकी ये क्या पूरी तरह से जो पिक्चर है, ये जो इमेज है ये पूरी तरह से ढक जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक सेम हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा। और अगर हम यहाँ से भी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन पे और हम इस पार्ट को इस पार्ट के ऊपर ओवरलैप करते हैं, तो इससे भी क्या होगा, हमारी एक सेम मतलब कि ये फिगर आ जाएगी। तो स्टूडेंट, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उसमें नंबर लाइन ऑफ जो सिमेट्री कितनी होती हैं, जैसे एक ये होगी, एक यहाँ से, ठीक है ना, और एक यहाँ से, तो ये 1 2 एंड 3, तो कितनी यहाँ पर सिमेट्री है, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। अब स्टूडेंट, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस का आपने पढ़ा भी है चैप्टर में, ट्रायंगल वाले चैप्टर में, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वो होते हैं जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन पे, तो इससे क्या होता है, ये 2 पार्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर इस पार्ट को आप इस पार्ट के ऊपर रखोगे तो हमारी एक क्या आ जाएगी, सेम पिक्चर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। बट अगर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करते हैं या यहाँ से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा
पूरा यहाँ से ढकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये इक्विलेटरल नहीं है। सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो जो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह स्टूडेंट्स स्केलिन के भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। तो स्केलिन में क्या क्या मतलब होता है? स्केलिन ट्रायंगल होते हैं जिनकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे ये साइड मैंने एक यहाँ से ड्रॉ कर दिया, एक यहाँ से, एक यहाँ है। अब ये कोई भी साइड इक्वल नहीं है। अब इसको कहीं से भी आप कट करोगे ना तो ये एक दूसरे पिक्चर को नहीं ढकेगा, एक दूसरे को नहीं ढकेगा। तो स्केलिन जो ट्रायंगल होते हैं उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। स्टूडेंट आई होप आपको याद आ गया होगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। अब हम एक्सरसाइज 18A के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें हम अच्छी तरह से डिटेल में मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ जाए। स्टूडेंट एक्सरसाइज 18A में टिक द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन 1 to 9। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन 1 क्या है, अ स्केलिन ट्रायंगल हैज़, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए। अब स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया था स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल, जैसे एक ये हो गया, एक इस तरह से हो गया और एक इस तरह से ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा मेरे से टेढ़ा हो गया, तो एक मिनट मैं आपको, अभी मैंने आपको बताया भी था वो फिगर बना के ना। तो स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल। अब स्केलिन ट्रायंगल को कहाँ से भी आप करो, हॉरिजॉन्टली काट लो। देखो यहाँ से अगर आप करते हो तो ये वाला पार्ट छोटा हो जाता है, ये वाला पार्ट बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से करते हो तो ये भी मतलब कि पूरी तरह से इसकी इस वाले पार्ट को ये ढकेगा नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, जो स्केलिन क्या हो गया, हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो स्केलिन में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। अब रेक्टेंगल में, अ रेक्टेंगल इज सिमेट्रिकली अबाउट, पार्ट जो ए है, ऑप्शन ए है, ईच वन ऑफ इट्स साइड, ये भी नहीं होगा। ईच वन ऑफ इट्स डायगोनल नहीं होगा, डायगोनल से तो कभी भी नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया था ना, ये देखो ये रेक्टेंगल, अब ये देखो ये डायगोनल है। अब इसकी जो है, जो ब्रेथ की जो मेजरमेंट है वो अलग होता है और लेंथ का अलग होता है। अगर हम यहाँ से अगर आप फोल्ड करोगे ना तो ये कभी भी ढकेगा नहीं, ये वाला पार्ट कभी नहीं ढकेगा नहीं। तो जो रेक्टेंगल होते हैं ना, इसके जो डायगोनल होते हैं ये कभी भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनाते, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑप्शन में अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स। अब अपोजिट साइड्स यहाँ पर देखो, ये लाइन है, अगर हम मिड पॉइंट से अगर लाइन खींचते, जैसे मैंने ये हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ की है, अगर आप यहाँ से इसको ओवरलैप करोगे इस वाली इमेज को इस वाली इमेज के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिकली इमेज बनाएगी, ठीक है ना। तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर हम यहाँ से ये वर्टिकली लाइन ड्रॉ करते हैं मिड पॉइंट से, ठीक है, मिड पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा भी है, तो इसको हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो ये वाली पिक्चर को इसके ऊपर हम ओवरलैप करेंगे, तो ये क्या होगी, एक आइडेंटिकली पिक्चर बनाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 3 है स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर पे आपको बताती हूँ, मैंने ये स्क्वायर बना के रखा हुआ है। अब स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप इसके मिड पॉइंट, स्क्वायर के मिड पॉइंट से एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ करते हो और इस जो ये वाली जो फिगर है इसके ऊपर आप रखते हो, तो ये क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल इमेज बनाएगा, ठीक है, आइडेंटिकल फिगर बनाएगा। अगर आप यहाँ से इसके मिड पॉइंट से यहाँ से अगर आप इस पिक्चर को इसको ओवरलैप करते हो, ठीक है ना, इसको इस फिगर के ऊपर रखोगे, जिस तरह ऐसे रखोगे ना, तो ये भी क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकली फिगर बनाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके जो डायगोनल हैं, डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही है सभी साइड्स इक्वल है। अगर आप डायगोनल से यहाँ से, अब ये देखो इस वाले जो फिगर है इसके ऊपर ओवरलैप करते हो, देखो ये मैंने ऐसे ओवरलैप कर दी, तो क्या हो जाएगा, ये इस इमेज को पूरी तरह से ढक लेगा, तो बिल्कुल ये आइडेंटिकली इमेज बन जाएगी। और इसी तरह इस डायगोनल से, अगर मैं इस डायगोनल से इसके ऊपर रखती हूँ तो इस पिक्चर को ओवरलैप करती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक इस पिक्चर को जो पूरी तरह से ढक लेगा, ठीक है। तो इस तरह इसमें जो स्क्वायर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हुई, देखो 1 ये होगी, 2 ये डायगोनल हो गया, 3 ये हॉरिजॉन्टल लाइन और 4th ये वाला डायगोनल हो गया। तो स्क्वायर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं।
और ये कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 है, अ रोम्बस इज सिमेट्रिकली अबाउट। अब इसमें बताना है रोम्बस कैसे होता है स्टूडेंट्स, इस तरह से होता है रोम्बस, ठीक है, ये इस तरह से होता है ना रोम्बस, ठीक है। अब इसका देखो, पहले इसको समझ लो रोम्बस को। अब रोम्बस में क्या होता है, अगर हम यहाँ से ये वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है ना, मिड पॉइंट से, और इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये कभी भी ढकेगा नहीं, क्यों, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारी ये है, ये बिल्कुल इंडेंटिक सेम पिक्चर नहीं बनेगी, इसको पूरी, इस पार्ट को पूरी तरह से ढकेगा नहीं। इसी तरह अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करती हूँ तो इस पार्ट को मैं इसके ऊपर ओवरलैप करती हूँ, तो ये हमारा क्या होगा, अब देखो ना, यहाँ से कम है और यहाँ से ज़्यादा है, तो ये पिक्चर को पूरी तरह से, मतलब कि ये वाला पार्ट इस पार्ट को पूरी तरह से ढकेगा नहीं, ठीक है ना। तो जो इसके जो ये जो है ना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होते। पर रोम्बस में क्या है, इसके जो डायगोनल है ना, अगर ये इस डायगोनल से आप अब इस पार्ट को आप इस पार्ट के ऊपर रखोगे ना, ओवरलैप करोगे, तो क्या होगा, ये पार्ट पूरी तरह से ढक जाएगा। तो ये क्या होगा, तो ये एक, मतलब कि हमारे पास क्या बन गई, लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। उसी तरह इस डायगोनल से अगर आप अब ये वाले पार्ट को इस पार्ट के ऊपर रखोगे ना, तो ये क्या है, ये पार्ट पूरी तरह से ढक जाएगा, ठीक है। तो रोम्बस में जो डायगोनल है ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं। अब हम ऑप्शंस को रीड करते हैं। नंबर ए है, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड। अब मिड पॉइंट से, ये मैंने बताया ना, रेक्टेंगल में तो बनाता है, स्क्वायर में भी बनाता है, पर रोम्बस में नहीं बनाता, ठीक है। जैसे यहाँ से भी ये नहीं, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनाएगा। ईच ऑफ इट्स डायगोनल, अब डायगोनल वाला ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन क्या होगी, फोर्थ की बी ऑप्शन करेक्ट होगी। अब फ्रेंड क्वेश्चन फिफ्थ है, अ सर्कल हैज। अब देखो सर्कल का मैं आपको बताती हूँ। अब सर्कल कैसे होता है स्टूडेंट, सर्कल इस तरह से होता है ना, ठीक है ना। अब यहाँ से मैंने डायमीटर ड्रॉ किया, तो ये भी दो पार्ट्स को शो कर रहा है, इस पार्ट को इसके ऊपर रखोगे तो ये एक सेम फिगर बनाएगा। अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ तो इस पार्ट को मैं इसके ऊपर रख दूँ तो ये सेम फिगर बनाएगा। अगर मैं डायगोनल को यहाँ से ड्रॉ करूँ, अब इस पार्ट को इस पार्ट के ऊपर रखूँगी तो ये सेम फिगर बनाएगा। अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो इस पार्ट को इस पार्ट के ऊपर रखूँगी तो ये सेम बनाएगा। तो ये क्या है, इसकी जो है अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। ये मैंने एक ड्रॉ भी किया है। जैसे ये देखो, ये सर्कल है। अब ये देखो, ये जो है जितने भी डायमीटर्स बना सकते हैं हम, अनलिमिटेड नंबर ऑफ डायमीटर बना सकते हैं। और हर जो डायमीटर है वो सर्कल को पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। और उस डायमीटर को लेकर अगर हम दूसरी उसके ऊपर ओवरलैप करें डायमीटर के पार्ट को, सेमी सर्कल को, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जो है अनलिमिटेड लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास सेमी सर्कल होता, मैं ये भी आपको समझा देती हूँ इस क्वेश्चन में ही। देखो अगर ये सेमी सर्कल के रिलेटेड आ जाए ना, अब यहाँ पर क्या एक डायमीटर है। अब इसको कैसे करोगे, इसके आप यहाँ से मिड पॉइंट से अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हो और इस पार्ट को आप इस पार्ट के ऊपर रखोगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा। अगर यहाँ से आप करोगे तो स्टूडेंट्स नहीं बनेगा, क्योंकि ये देखो ये सेम नहीं आ रही ना पिक्चर हमारी, ठीक है ना। तो जो सेमी सर्कल में है सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, बट अगर पूरा सर्कल है तो उसमें क्या अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। तो इसकी जो ऑप्शन कौन सी है, डी है। जो ए ऑप्शन में नो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये तो गलत है। वन लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये क्या है, एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 है, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ट्राइंगल है, ठीक है ना, ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें ए बी क्या है, ए सी के इक्वल है। ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब है एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी। ए डी ए से परपेंडिकुलर बन रहा है यहाँ पर बी सी पे, ठीक है। उसके बाद बी ई परपेंडिकुलर ए सी। अब बी परपेंडिकुलर बन रहा है ए सी पे, यहाँ से परपेंडिकुलर बन रहा है यहाँ पर बी ई, ये ए सी पे बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एंड सी एफ परपेंडिकुलर ए बी, और सी एफ से ये जो एंगल से अगर हम एक
ये बाइसेक्ट कर दे तो परपेंडिकुलर बन रहे हैं यहाँ पर, क्या नाम था, एफ। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पर क्या, देन ट्रायंगल ABC सिमेट्रिकली अबाउट। अब हमने बताना है कि ये किस तरह ये ट्रायंगल ये है सिमेट्रिकली है। अब स्टूडेंट्स आपको ये लगे होगा यहाँ से बाइसेक्टर करेंगे तो ये भी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन में ये बताया गया है कि सिर्फ इसकी AB और AC इक्वल है, BC इसके बारे में नहीं बताया इक्वल है। तो ये हमारा कौन सा बन गया, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती है। और इसमें अगर हम यहाँ से A से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं BC पे, तभी हम ये वाला जो पूरी इमेज है इसके ऊपर अगर हम ओवरलैप करें तो हमारा बिल्कुल सेम बनेगा। ठीक है ना, तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, AD होगी, AD होगी। अब BE, क्योंकि ये हमारी लाइन सेम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर ये कहते हैं ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमारे ये 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती, पर यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन्स है, इक्वल है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ये नहीं देखना कि यहाँ से बाइसेक्ट हो रहा है, आपने ये देखना है ये साइड्स इक्वल ही होने। सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स है जो 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, अदरवाइज यहाँ पर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन 7 है, ABCD इज अ काइट। एक मिनट, ABCD एक काइट बनी हुई है। ठीक है, अब AB है, AD के इक्वल है, BC DC के इक्वल है। द काइट इज सिमेट्रिकली अबाउट द डायगोनल AC। अब ये कैसे जो है सिमेट्रिकल बनेगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से A से एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है ना, डायगोनल, ठीक है ना, ये हमने डायगोनल बना दिया AC। अगर हम अब इस वाले ट्रायंगल पे ओवरलैप करते हैं तो ये हमारी क्या पिक्चर जो है पूरी तरह से ढक जाएगी। जो ADC ट्रायंगल है ना ये पूरी तरह से ढक जाएगा। बट अगर हम BD से डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो अगर यहाँ से हम इसको फोल्ड करें, देखो ये हमारी जो लेंथ है छोटी है, ये लेंथ जो है बड़ी है, तो ये क्या है हमारी छोटी पड़ जाएगी, ये पूरी तरह से ओवरलैप नहीं करेगी। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डायगोनल AC। तो क्वेश्चन 7 की जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, A है। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्वेश्चन 7 तक ही सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।